तो विधायक बाबा की जय। तो एक विधायक बाबा था, चोटी में तो वो ले रहा चावल ले रहा, और एक बोलवा दूध ले रहा कि बोला कोई खीर बना दो, खीर बना दो। अब सारी गली में फिर लिया, सारे गांव में फिर लिया, कोई खीर नहीं बना रहा था। तो कोई वो करने लगे कि बोला पागल है, कोई बोला कि बना दो, बेचारा बुढ़ा फिर रहा, बोले तो पागल है, बोला इतना सा दूध में कोई खीर बनेगी। इतने से चावल ले रखे उसने, इतना सा दूध, तो घूमता रहा, 2-3 चक्कर लगा लिए पूरे गांव में, खीर बना दो, खीर बना दो, किसी ने नहीं बनाई। तो एक बूढ़ी माई बैठी थी, वो कहने लगी कि चल अब बाबा मैं बनाती हूँ खीर, क्योंकि वो भी नूली की मैं भी ठा ली हूँ और तू भी ठा लिया, आप दोनों ठा ली, तो आप बैठ के बनाते हैं खीर। तो वो खीर बनाने लगी, तो उसने अपना छोटी सी एक डेगची थी उसके पास वो चढ़ा दी। तो वो कहने लगा कि बूढ़ी माई बड़ी चढ़ा, बोला बाबा इतना सा तो दूध ले रखा है, इतने से चावल है तो तली में चिपक कर रह जाएगी। बोला कि ना बूढ़ी माई बड़ी चढ़ा, बोला बड़ी तो नहीं मेरे पास, बोला जाके देख, अंदर गई तो बड़ा टोकना मिल गया, चढ़ा दिया, तो वो तो उफन उफन के जावा भर गया पूरा। अब बूढ़ी माई बोली थी उसके, फिर भी समझ में को नहीं आई कि भाई यो इतने सी दूध में इतना भर गया तो कुछ भी हो सका है यो। तो फिर भी वो कहने लगा कि बूढ़ी माई बना ले इतना, जब पक जाएगी जब बता दी, मैं अपने दोस्त ने बुला लाऊं। तो बूढ़ी माई बोली थी उसने, फिर भी समझ में को नहीं आया कि जब इतने से दूध में इतना पक गया तो भाई कोई माया भी है, कुछ भी है। तो वो चला गया। तो बूढ़ी माई ने सोची भाई केबरा ने कितना बुला के लिया होगा, चल तू जब तक खा ले, अपना पेट भर ले, नहीं तो केबरा कितने बंदे ने लिया होगा, तेरे लिए नहीं बचा है। तो बूढ़ी माई ने कटोरा भर कर अपना छुप के दरवाजे पीछे बैठ के खा लिया उसने। खा लिया तो आया, आके कहने लगी बूढ़ी माई कि बोला बाबा खाओ, लगाओ भोग, खीर बन गई। तो बोला कि बूढ़ी माई मैंने तो भोग लगा लिया। बोला अपना कब लगाया? बोला जब तो खाओ थी, जब एक छिट्टा गिर गया था मैंने तो उसी का भोग लगा लिया। बोला भगवान तो भावना का ही भूखा है। वो अपना अगड़ पड़ोस ना बहू बेटे ना, तो बोला बाबा मेरा तो ना कोई अगड़ पड़ोस ना कोई बहू बेटा, मेरे तो बहू बेटे भी घर तक कटवा दिए थे, और अगड़ पड़ोस रिश्तेदार कोई कौन, मेरा तो कोई कौन बोलता मेरे तो। बोला मुड़ के देख, मुड़ के देखा तो बेटा खड़ा है, बहू खड़ी है, पोता है गोदी में, अगर पड़ोसी खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं। जाता जाता बुढ़िया की झोपड़ी का ठोकर मार गया। तो बोला बाबा बुढ़िया ठूटा सब ने ठूटिया, सुनते गुनते उकारा बर्तन। एक साहूकार का 7 बेटे थे, 7 बहू थी, एक बेटी थी। तो वो इसका वो इस दिवाली की सफाई करते थे। दिवाली की सफाई करते करते उस दिन व्रत था, तो उसकी सासू कहने लगी बहू आता है कि जाओ आज व्रत भी है तुम्हारा और अपना पूजा पाठ भी हो गया तुम्हारा, तो अब माटी खोद लाओ, भाई लिपांगे पोतांगे। तो उसकी ननद साथ में चली गई, तो चले गए माटी लेने। तो माटी खोदन लगी ननद, भाभी बैठ गई सारी। तो माता वो शाहू माता के बच्चे आते गए और वो खुरपियां तो मरते गई, वो उसको खोद दी माटी और वो खुरपी लगी गई, और खुरपी लगते लगते वो सारे पूरे हो गए, मर गए सारे। तो इतनी देर में जब वो तहला भर के चलने लगे तो शाहू माता आ गई। तो कहने लगी उसको कि मेरे बच्चे किसने मारे हैं, जान कौन दूं। तो वो कहने लगी, वो उसके मुंह की तरफ देखा, हुआ सारे एक दूसरे की तरफ देखा, कोई कौन को मन मारे हैं। तो बोले जिसने मेरे बच्चे मारे उसी की कोख बांधूंगी। तो कौन सी ना कौन भरी, अब भाई मन मारे हैं। तो छोटे वाले बहू बड़ी तो बोली कि दीदी आप बोल दो भाई मन मारे हैं, आपने तो बच्चे बुच्चे सारी चीज हो लिया आपके, तो आप तो बड़े हो। अभी दीदी तो नना तो छोटी है, अगर कल ना इसका कुछ होगा तो सासू घर नहीं बढ़न देगी। तो नोली मैं तो कोने भरू, बोला इसने मारे मैं कि झूठिया भरू। नाटकी दूसरी तो कई बार भी नाटकी नु करते करते अच्छा बहु नाटकी कि हम तो आंखों भरा, सब तो छोटी थी, वह डर गई भी सब जाओगे तो सासू बढ़न नहीं देगी करना है। तो वह नूली की मन ने मारे हैं। तो फिर वह नूली की मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो वह नूली भी आन जाना मारे, जाना बुझ के कौन मारे, फिर भी नहीं माननी वह, आपने उसकी कोख बांध दी। करना आई तो उसके बच्चे ढेरों ही पड़े हैं, पड़ गए जिस तरह भी खेल रहे थे उस तरह ही पड़े हैं आंगन में सारे। तो वह बड़ी कहने लगी बोले त्योहार का दिन देख अपने बच्चों का इसने क्या कर दिया, मतलब कोई बता सासू तो नहीं बताऊं कि भाई इसकी वजह से इसके बच्चे हुए हैं, तेरी बेटी की वजह से। सासू भी गाली बका, उसने जेठानी थी वह भी गाली बका, सारी गाली बका उसने कि त्योहार का दिन भी इसने क्या कर दिया ऐसा, जो पूजा बंद कर दी, जो इसके बच्चे भाई सारे पूरे हो गए। तो बेचारी रोने लगी बैठ के। तो वह उसके जेठानी कहने लगी बोला त्योहार का दिन भी रोना पीटना शुरू कर दिया इसने, कितने बार वाई कमरे में बिठा दो, उड़ा बैठे बैठे रोई जागी। तो सासू ने घर तक निकाल दी, कोई बाहर कमरा था उसमें बैठा दी एक ओढ़ने एकांत में। तो अपने बच्चा लेके चली गई उड़ा, बैठी बैठी रोए, रोती रही घने दिन होगी बच्चा लेके बैठी। तो कोई बासी कुछ दिया हुआ खा ले, नहीं दिया हुआ तो अपना बैठी। तो उन्हें सोची भाई कुछ काम ही कर लूं, साधना के लिए बैठी रहूं भीतर है, कुछ काम करूंगी तो थोड़ा मन बहल लगा। उसका आदमी बोला थोड़ा बाहर लिकड़ा कर, थोड़ा बाहर लिकड़ागी तो हंसी खेल लगी, बोल लगी लोग तो थोड़ा तेरा मन खुश होगा। तो वो बाहर जाने लगी, घर में सफाई करने लगी। तो एक दिन एक बूढ़ी उससे कहने लगी कि बेटा तो
तू साहूकार के बेटे की बहू होके भी और तूने किस तरह वही घर में सफाई करा है। तो वह कहने लगी कि माता जी कुछ नहीं मत नहीं है, बस अपना शौक था। बोले ना बेटा ये तो कोई इस तरह शौक को नहीं, वो तो सारी इतने मजे में रहो है और तू अकेली बैठी रहो रहे और भाई के बात है बता। तो कहने लगे कि नहीं कुछ नहीं। फिर भी वह पीछे पड़ गई उसका। तो बोले माता जी मैं क्या बताऊँ भाई, नो दिवाली का आसपास का टाइम चल रहा था, व्रत था उस दिन वही माता का हमारा सबका। और माटी लेने मेरी सासू ने भेज दी और माटी खोदना थे। तो मेरी ननद का आता बच्चे मर गए श्याव माता के, तो श्याव माता ने मेरी कोख बांध दी। बोला तना क्यों बंधवाई? तो बोला मेरी ननद का बदला मेरी सासू तो मर गई। तो बोला उसी उसी सासू ने और जेठानी ने सबने मिलकर मैं घर से निकाल दी। भाई तू तो रोना पीटना कर रहा है त्योहार के ऊपर। तो बोले बेटा तू एक काम कर, तू जो बूढ़ी गाय है एक, तो उसकी सेवा कर रहा, वह श्याव माता की बाण बन रही है, तो वह तेरी मदद कर सका इस बात में। तो बोले चल कोई बात को नहीं, जब इतने दिन हो गए कुछ नहीं हुआ तो कि हो गया तो ठीक से, नहीं हुआ तो भी ठीक से, चलो सेवा तो करो। सेवा तो करो भाई, के बार हो ही जा ठीक है। हाँ सुन लिया भगवान, और नहीं सुनेगा तो चलो कुछ गलती भी नहीं है। तो नो करके रवा से उसकी गाय की सेवा करने लगी। उसने कई दिन हो गए सेवा करते करते। तो कर एक दिन उसने गाय ने सोचे भाई तेरी तो किसी ने जरूरत भी को नहीं, क्योंकि आजकल तो लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थ बिना कुछ काम नहीं करते। तो बोला तेरी किसी ने जरूरत पड़ गई सी कि जो भाई वो करने लग रहे हैं, तेरी सेवा कर रहे हैं, सवेरे उठ के झाड़ू लगा दे, गोबर गेरा पानी भर दे, खाने का दे दे। तो आज का टाइम तो बहुत स्वार्थी है। तो भाई नो करते करते फिर नोली चला देखूंगी कौन है इसी। तो उसने छुप के देखा तो वह साहूकार के बेटे वो थी। जो जान लगे जी नोली रुक जा, मरूंगी नोली बनतन ना क्या जरूरत होगी मेरी, जो तू मेरी सेवा करे। तो नोली ना कुछ नहीं मत नू ये करूँ। बोली ना ना आज का टाइम भाई स्वार्थी है, इतना स्वार्थी टाइम है तो कौन करे नू सेवा। बोलती ना मत नू ये करूँ। बोली ना भाई बता के बात, जो तने मेरी इतनी सेवा कर ली इतने दिन हो गए, तो उसके बदले में भाई मेरा भी कुछ बना है कि मैं भी तेने दूँ। तो उन्होंने लिख भाई एक काम कर दो, अगर आपने देना ही है तो जो शाहू माता है वो आपकी बाण है, तो मेरी कोख खुलवा दे उस पर। तो उन्होंने बाण चल मानेगी तो जाऊंगी, करूंगी कोशिश, जो तने मेरा करा उपकार करा तो मैं तेरा करूंगी भी इस बदले में। तो गई तो दूर तय देखी शाहू माता ने कि भाई भाई तेरी मौसी आगे। बच्चा तो बोली कि तेरी मौसी आगे पीड़ा पाट दो भाई। तो पहुंच गई तो नूली बाण बैठ जा। नूली बाण बैठू को नहीं। बोले क्यों? नूली पहले बचन भर। नूली ऐसा के काम हो गया था ना, आज तू बचन भरवा आंधी, तू बैठी भी को नहीं इसी की, तू आगे तू के करके आई सा जी। नोली ना बण पहले बचन भरा तो बैठूंगी, नहीं तो मैं उल्टी जाऊं। तो नोली की बण आज तो तेने बाण तो बढ़ गई, कोई चीजें कौन दिख दी कि मैं की मोरे बात है तेरे मन में। जी नोली ना कुछ को नहीं, बण बचन भरेगी तो देखो मैं बैठूंगी, नहीं तो मैं तो जाऊंगी। तो बाद नोली बण एक वचन दो वचन, तीजे वचन तय टूटू तो कीड़ा की कुंड में जाऊं। तो बैठ गई तो नोली बता बाण ईसा के काम करके आई, तो जो ईसा के काम लेके आई तो आज बैठे भी कौन थी। तो नोली की साहूकार के बेटे की वो कितना कोख बांध रखी तो खोल दे। तो नोली आई तना तो जुलम कर दिया, तना तो मैं लूट ली। बोले सर मैंने क्या कर दिया? बोला तना तो मैं लूट ली। तो बोला कि बाणा तना वचन भरा था तो मैं बैठ गई। तो नोली तना अपने बाण के बच्चे तो इतने बुंडे लागे और वो जो उसके तना इतने प्यारे लागे बच्चे। तो नोली बाणा देखी मैं तो उसके यहाँ भर के आ रही हूँ और तना वचन भर लिए तो तना को खोलनी पड़ेगी। जी नोली बाणे तो वचन भर लिया तो को खोल लूंगी, पर तना करे जुलम यो। तो नोली बाणा देख ले जी नोली चल खोल लूंगी। तो उसने छिट्टा दे दिया। छिट्टा दे दिया तो बच्चे सारे उठ गए, उठ के अपना खेलने खेल के मार दिया आंगन में। तो उस दिन वो अष्टमी थी, तो उसने तो देखे भाई बच्चे मेरे ठीक हो गए, माता ने खोल दिए। तो उसने उठ के झाड़ू पोछा करे अपना, सफाई तो इतनी को नहीं करी क्योंकि भाई इस बर्तन सफाई नहीं करते ज्यादा, तो अपना बस थोड़ा बहुत सफाई, हाँ पहले दिन सफाई करो उस दिन नहीं करते। तो उठ के अपना नहा धो के पूजा की तैयारी करी, बच्चे नहाए सारे, नहा धुआ कर पूजा करने बैठ गई। तो वो जो उसकी जेठानी थी और पड़ोसन थी सारी नोले के बासी कुछ उसने दिया हो, अपना तो बरता अपन तो किसी ने खाना को नहीं। हाँ वह फिर रोवगी रोना धोना करेगी, उससे पहले आप पूजा पाठ कर लेंगे, एक बार बासी कुछ मतलब दिया उसने। तो जो उनके घर में बांधी थी वह गई उनके घर में देने, तो वह तो पूजा करने लग रही है, अपना वही माता बना रखी है, अपना सही मन करने लग रही है। तो वह बांधी बाजी उसकी सासू दौड़ गई कि नोली की माता जी बोले आपकी वो तो पूजा करने लग रही है, बच्चे खेलने लग रहे हैं आंगन में और दोनों जने पूजा करे हैं। तो नूली आई दो रानी जेठानी तो बोली मारा कर दी, आज तू बांधी हो के बोली मारा है। नूली मैं बोली कौन मारू, जो बात मैं देख के वे बताऊं। तो सासू गई, सासू जाके देखा है तो वह तो कहानी सुनने लग रही है, उज मन कर रखे है। तो सासू नूली की बेटा नू किस तरह जी नूली की माता जी आपकी बेटी के बदले मैंने कोख बंधवाई थी, श्याव माता ने मेरी कोख बांध दी थी और आज श्याव माता ने मेरी कोख खोल दी। तो बोले बेटा तना बताई को नीनू बात थी जी नूली माता जी के बताऊं, उससे पहले तो मैं आपने निकाली दी, तो कोई बात को नहीं, आज श्याव माता ने मेरा अच्छा कर दिया। तो बोले कि श्याव माता
उसने ठूठो सब ने ठूठियो। पहले आई किसे मत आइयो, पाछा आई सब में आइयो। सुनते सुनते उगारे बर्तन सबके बच्चों की माता रानी कृपा बनाई रखियो। जय अम्बे माता।